एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। आप लोगों ने ना अभी तक रशिया और यूक्रेन का वॉर देखा था। अब आपको एक मजेदार वॉर देखने को मिलेगा जिसका नाम है टैरिफ वॉर, जो हो रहा है यूएसए, चाइना और आपके यूरोपियन यूनियन के बीच में। अब ये वॉर कैसा है? ये टैरिफ वॉर है। टैरिफ का मतलब होता है जब आप ट्रेड करते हैं उसके समय लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, आज ये सब चीजें देखेंगे। बजूका क्या होता है ये भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं तो इससे पहले हमें समझना जरूरी है कि ट्रेड क्या है ना। अगर ट्रेड को समझ लिया तो बहुत सी चीजें आप समझ चुके होंगे। ट्रेड क्या है? या तो आप अपने देश में करेंगे कि अपने देश की बाउंड्रीज के अंदर जो ट्रेड की जाती है उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं, आंतरिक व्यापार। अगर यही ट्रेड आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में कर रहे हो, उनके साथ रिलेशन बना रहे हो इकोनॉमिक, तो आपकी होगी इंटरनेशनल ट्रेड। और ये कैसी इकोनॉमीज में पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ ओपन इकोनॉमीज में पॉसिबल है। ऑटार्की मतलब क्लोज्ड इकोनॉमीज, बंद अर्थव्यवस्था में ये पॉसिबल नहीं होती। अब इसमें होता क्या है? हो सकता है आप लोगों के देश में यहाँ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बहुत से देशों से बनाए गए हों, जहां पे आप फ्रीली भेज सकते हैं, कोई आपको चार्जेस, टैरिफ्स नहीं देने पड़ेंगे। हो सकता है आपके दूसरे नेशंस के साथ अच्छे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस ना हो, वहां पे आपको टैरिफ्स पे करने पड़ते हैं। किसी भी चीज को इंपोर्ट करते हैं, किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे टैरिफ्स पे करने पड़ते हैं। अब आज इसी चीज पे खुल के चर्चा करेंगे। जब बात आती है आपकी ट्रेड पॉलिसीज की, तो ट्रेड करने के समय जब हम ट्रेड करते हैं तो आप लोगों की ट्रेड पॉलिसीज बनती है। जाहिर सी बात है, लोग प्रेफर करते हैं, नेशंस जैसे प्रेफर करते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी। आप लोगों ने काफी बार ये वर्ड भी सुना होगा। इससे होता क्या है, आप लोग आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेन देन दो देशों के बीच में कर सकते हैं, जिसे कहते हैं आयात और निर्यात, राइट। पर अगर ये ट्रेड पॉलिसी फ्री ना हो तो, है ना, ये ट्रेड पॉलिसी फ्री ही ना हो तो, जब ये ट्रेड पॉलिसी फ्री नहीं होती तो हमारे लगते हैं टैरिफ्स। यार ये टैरिफ्स क्या है? ये टैरिफ्स लगते हैं टैक्सेस, एक तरह से कर है जिसको आपको इंपोर्ट करते समय देना होता है। इससे होगा क्या? दीज कैन बी अ रेवेन्यू टैरिफ्स और अ प्रोटेक्टिव टैरिफ्स। हो सकता है एक कंट्री जो है इसको अर्न करने के लिए कर रही हो, इन टैरिफ्स को अपनी एक इनकम के स्रोत की तरह यूज कर रही हो, पर हो सकता है ये अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा टैरिफ लगा रही हो। पर यह भी हो सकता है पॉलिटिकल रीजंस हो, है ना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन उस कंट्री के साथ नहीं हो अच्छे, तो वो क्या करेगी? वो टैरिफ्स का यूज करेगी। हर एक चीज में रिटेलिएट करना, हर एक चीज में बिहेव कैसे करेगी? वो टैरिफ्स के थ्रू दिखाएगी। अब यहाँ पे एक है कोटा। हर एक कंट्री जो है एक कोटा सेट कर देगी। अगर आपको इस कंट्री से इंपोर्ट करना है तो आपके पास सिर्फ इतना ही कोटा है। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतनी यूनिट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इतना मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं। ये है कोटा सिस्टम, जो कि आपके दो नेशंस के बीच में लगाया जाता है जब उनके रिलेशंस जो हैं ज्यादा अच्छे ना हो। या तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आप लोग राजी होइए। अब इसके बाद है नॉन टैरिफ बैरियर्स। यार ये नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है? जैसे इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी चाइना के मटेरियल्स पे। चाइना जो था अपनी इकोनॉमी से भी सबसे चीप रेट पर इंडिया में सारी चीजें डंप कर देता था, और इंडिया के यहाँ पे भी लोग उस रेट पर चीजों को बनाने में असमर्थ थे। तो हुआ क्या? पता चलता है कि यहाँ पे ये हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय और खराब करने के लिए अपनी चीजें यहाँ भेज रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए इंडिया ने इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। बहुत से इंपोर्ट्स इनके रोक दिए गए। यही कारण होता है कि भाई जहां पे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं, ऐसी एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती है ताकि आपकी इकोनॉमी सेफ हो सके। पर अब जब आप ये सारी चीजें समझ चुके हैं तो अब हम लोग ना फ्रीली बात कर पाएंगे कि यहाँ पे आप लोगों के जो अभी वॉर चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है और उसमें हो क्या रहा है। वो वॉर जो है आप लोगों को समझाना काफी जरूरी है कि भाई उस वॉर में चल क्या रहा है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं यूएसए की, यूएसए में अभी जो प्रेसिडेंट है, राइट, यूएसए में जो अभी प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? वो है ट्रम्प। और ट्रम्प जो है अभी बोल रहे हैं कि हम लोग चाइना के टैरिफ्स जो है 104% कर देंगे। बहुत बार ये बढ़ता गया, अब जाकर सीधा 104% हो गया। चाइना को कहा गया है कि आपके टैरिफ बैरियर, आपकी जो टैरिफ्स हैं, हम लोग इसको बढ़ा के 104% कर देंगे। अब ये 104% जो पहले से ही था या अभी हुआ है?
यार पहले ना 20% था, ठीक है, बढ़ाया इसको अगेन 30% से 34% से, ठीक है। जैसे ही 34% बढ़ा दिया तो यहां पे ये हो गया 54%, राइट। अब बोला गया कि भाई आप लोगों का फिर से टैरिफ बढ़ा रहे हैं। ट्रंप जी ने कहा चाइना को कि हम लोग आपका फिर से टैरिफ रेट बढ़ा रहे हैं। ये टोटल हो गया 104%, जिसके कारण चाइना भी काफी सारी चीजें अपनी जो वहां से इंपोर्ट करता है उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। चाइना की भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं कि जो वो लोग अपने देश से यहाँ पे भेजते हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है जब वो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। चाइना के अंदर यूएसए जब चाइना में एक्सपोर्ट करता है तो चाइना ने भी यहाँ पे रिटेलिएट क्या किया, चाइना बोलता है कि ठीक है आपने लगाया, अब मैं भी चीजों में करके दिखाऊंगी। यहाँ पे जो आप चीजें भेजने वाले हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल्स या फिर कोई और चीजें आती हैं, उन सभी पे हमारे यहाँ से भी टैरिफ्स का वॉर आएगा, हमारे यहाँ से भी रिटेलिएशंस आएंगी। अब आप देखिए यहाँ पे तो होती है यूएसए और चाइना की बात की, भाई यहाँ पे ये सिचुएशन है इन लोगों की। अभी यहाँ पे एक और सिचुएशन देखी गई जहां पे यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच में भी ट्रेड वॉर्स में टैरिफ वॉर देखा गया। अब ये कैसा था, जब यूरोपियन यूनियन, राइट, जब यूरोपियन यूनियन ऑफर करती है यूएसए को कि ऐसा करते हैं, अब जीरो ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं, जीरो टैरिफ पे जाते हैं। ये जो ट्रेड अग्रीमेंट है उससे टैरिफ जो है जीरो कर देते हैं। यहां पे ट्रंप ना हाँ भरते हैं ना भरते हैं और चुपचाप यहां से निकल जाते हैं, जिसका मतलब है इन्होंने इसको इग्नोर किया। अब रिटेलिएशन में यूरोपियन यूनियन क्या करता है, यहां पे जितना ये लोग टैरिफ चार्ज कर रहे हैं सेम यूरोपियन यूनियन चार्ज करेगा। उसके पास 3 बहुत मेजर हथियार है। पहला है रिटेलिएशन के भी उतना ही टैरिफ चार्ज करेगा। अब ऐसी कौन सी चीज है जो यूएसए से यूरोप में आती है, यहाँ पे अगर डायमंड्स की बात करूं, अगर मोटरसाइकिल्स की बात करूं, मोटरसाइकिल्स की बात करूं, ये सारी चीजें जो है ना, ये यूएसए से यूरोपियन यूनियन में आई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ा घाटा यूएसए को होगा। अब इसी में बात आती है सेकंड ऑप्शन की। यूरोपियन यूनियन के पास सेकंड हथियार कौन सा है? सबसे बड़ा हथियार था आपका रिटेलिएट करना, जिसके कारण वो टैरिफ भी सेम तरीके से चार्ज करेगा। दूसरा एक और है बिग टैक्स। जितने भी यूएसए के यूरोपियन यूनियन में बिग टैक्स हैं, बिग टैक्स मींस कि बिग टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स है। अब वो कहता है यहां पे हम इनसे भी अच्छे रेट पर टैक्सेशंस चार्ज करेंगे, क्योंकि यहां पे बड़े फुटप्रिंट्स होने के बावजूद ये लोग बहुत कम टैक्स पे करते हैं। यहां पे सेकंड है डिजिटल टैक्स। इसका मतलब होगा बिग टेक के ऊपर क्या लगेगा, डिजिटल टैक्स। और डिजिटल टैक्स यहाँ पे कैसा होगा, काफी बड़ी मात्रा में, ताकि जो इनके बड़े फुटप्रिंट्स यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में है उनसे अच्छा खासा पैसा ये लोग ले सकें। अब जो थर्ड इसके पास सबसे बड़ा हथियार है वो कौन सा है? यूरोप के पास सबसे बड़ा हथियार जो थर्ड है उसका नाम है बजूका। हमने कहा था बजूका के बारे में पढ़ेंगे। बजूका क्या है? बजूका जो टर्म है ये है एंटी कोरिजन के बारे में। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे उसके पास पावर्स है कि जितने भी वहां की कंपनीज है, वहां की कंपनीज अगर यहाँ आए तो उनकी इन्वेस्टमेंट रोक दे। वहां की कंपनीज जो यहाँ पे ऑलरेडी है उनको नए नए जितने अग्रीमेंट्स उनके होने वाले हैं उसको रोक दे, जितने भी उनको टेंडर्स मिलने वाले हैं उसकी रोकथाम कर दे, जितनी भी उनकी कंपनीज और आगे अपना एक्सपेंड करना चाहती है उनकी रोकथाम हो जाए। ये सबसे बड़ा हथियार है। 2023 में इन्होंने इसको बनाया था, इसको इंप्लीमेंट करना चाहते थे, पर अब ये इसे यूज कर रहे हैं, जिसे कहेंगे थर्ड सबसे पावरफुल हथियार यूरोपियन यूनियन का रिटेलिएशन का, जिसका नाम था बजूका। अब अगर ये सिचुएशन रहती है तो आगे क्या होगा, आगे इंडिया पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये कैसे प्रभाव पड़ेगा? जब ट्रंप अपने सबसे ज्यादा ट्रेड रिलेशंस जिनके साथ थे, जैसे चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ ही इस चीज में शाइनेस नहीं दिखाई, तो इंडिया के साथ वो क्या शाइनेस दिखाएगा? अब यहाँ पे ट्रेड वॉर में अगर इंडिया भी इसके लपेट में आता है तो यहाँ पे टैरिफ्स की सिचुएशन, इंडिया के जितने यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं यूएसए में आइटम्स और थोड़ी बहुत जो इंपोर्ट्स होते हैं वो सब में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज आएगा। और ये देखना बहुत ज्यादा मनोरंजक रहेगा कि भाई यहाँ पे ये ट्रेड वॉर जो चाइना और यूएसए के बीच में चल रहा है उसमें आगे क्या क्या चीजें होती है। आगे बने रहिएगा इसी वीडियो में, सेकंड पार्ट इसका लेकर आएंगे जैसे ही इसकी कोई नई अपडेट आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।